नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 10 और धोरण 10 में सब्जेक्ट है यानी कि विषय है हिंदी। तो हिंदी विषय में दोस्तों पार्ट नंबर जो दिया है वो है 6 नंबर का है, जिसका नाम है कालिदास का प्राणी प्रेम। और कालिदास का जो प्राणी प्रेम नामक जो पाठ दिया है उसी पाठ में जो स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं उन सारे स्वाध्याय के प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। स्टार्ट करते वीडियो की। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला सवाल है, क्या है? पहला सवाल है, हरिण शावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? तो उनका आंसर आपके सामने देखिए रहा। किसके सामने? दंतुल, यानी कि ऑप्शन सी है दंतुल, वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा। देखिए क्या है? कालिदास हरिण शावक के अंगों पर खालिया लेप लगाना चाहता है। देखिए कौन सा लेप लगाना चाहता है? तो वह है ध्रुत का लेप, यानी कि जो डी ऑप्शन है ध्रुत, वो सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किसे कहता है? तो देखिए ये रहा आपके सामने। तो यह वाक्य दंतुल कालिदास से कहता है, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर चौथा, उज्जैनी की राजभाषा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? तो देखिए उनका आंसर है, वो जानते हैं ऋतुसंहार के लिए। किसके लिए? ऋतुसंहार के लिए, यानी कि ए ऑप्शन है ऋतुसंहार, वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए इनमें है, पहला है कालिदास कौन थे? तो देखिए उनका आंसर है कालिदास संस्कृत भाषा के एक महान साहित्यकार थे। दूसरा सवाल, हिरण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। तो हिरण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। सवाल नंबर तीसरा आपके सामने है, कालिदास हिरण को कहाँ ले गए? तो देखिए कालिदास हिरण को मल्लिका के घर ले गए। किसके घर? मल्लिका के घर ले गए। सवाल नंबर 4, अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? तो देखिए अंत में दंतुल ने कालिदास को मल्लिका के द्वारा परिचय लेकर पहचाना। अब देखिए सवाल नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। इनमें पहला सवाल है, माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है? तो देखिए उनका आंसर है, मल्लिका की कालिदास के साथ मित्रता अच्छी नहीं लगती थी। मल्लिका कालिदास के साथ बाहर गई थी और वह से बरसात में भीग कर लौटी थी। मल्लिका का अनुमान था कि माँ के रुष्ट होने का यही कारण हो सकता है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, दंतुल कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है, दंतुल उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था। हरिण शावक के टपकता खून के निशानों का पीछा करते हुए वह मल्लिका के घर पहुंच गया। अब सवाल नंबर तीसरा, मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा? तो उनका आंसर भी आपके सामने है। देखिए तो मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने को कहा क्योंकि वह जानती थी कि कालिदास हर हालात में हरिण शावक की रक्षा करेगा और वह हरिण शावक को कुछ नहीं होने देगा। इसलिए सवाल नंबर 4, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देता है? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। देखिए वो है, पावर्थ भूमि के निवासी पशु पक्षियों को बहुत प्रेम करते हैं और उस क्षेत्र में जीवों का शिकार करना अपराध था। लेकिन दंतुल पावर्थ भूमि का नहीं था, वह बाहर से आया था और वह इस नियम से अनजान था। इसलिए दंतुल को अपराधी नहीं कहा जा सकता। कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देता है।
अब देखिए सवाल नंबर 5। उज्जैनी की राजभाषा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? तो देखिए, कालिदास ने ऋतुसंहार की रचना की थी। उज्जैनी की प्रजा ऋतुसंहार के लेखक कालिदास को जानती थी। उज्जैनी के सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार को पढ़ा और उसकी प्रशंसा की। इस कारण उज्जैनी की राजभाषा सॉरी उज्जैनी की राजसभा कवि कालिदास का सम्मान उन्हें राजकवि का पद देकर करना चाहती थी। अब देखिए सवाल नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है, ये रहा। घायल हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया था। उसके शरीर से खून टपक रहा था। कालिदास उसे अपनी बाहों में लेकर अपनी उंगलियों के स्पर्श से उसके घायल शरीर को सहला रहे थे। वे घायल हरिण शावक को मल्लिका के घर ले गए। उन्होंने उसे दूध पिलाया था। राजपुरुष दंतुल ने उसे पाने के लिए जिद की तो कालिदास ने उसे पावित भूमि की संपत्ति कहकर देने से इनकार कर दिया और दंतुल की कोई परवाह नहीं की। इस तरह कालिदास ने घायल हरिण शावक को बचाने के लिए सारे प्रयत्न किए। अब देखिए सवाल नंबर 2। कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? तो देखिए उनका आंसर भी आपके सामने है, देखिए रहा। कालिदास अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। कालिदास को प्राणियों से बहुत लगाव था। कालिदास के क्षेत्र में हरिणों का शिकार करना अपराध माना जाता था। पावत भूमि में मनुष्य और पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं था। वे प्राणियों के प्रति इतने संवेदनशील थे कि वे घायल हरिण शावक की पीड़ा को महसूस कर सकते थे। प्राणियों के प्रति अत्यंत प्रेम और संवेदना होने के कारण कालिदास हरिण शावक को बचाना चाहते थे। कालिदास पशु पक्षियों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते थे, इसीलिए कालिदास हरिण शावक को बचाना चाहते थे। अब देखिए सवाल नंबर 3। हरिण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए ये संवाद हुआ था। घायल हरिण शावक को कालिदास मल्लिका के घर ले गए। राजपुरुष भी मल्लिका के घर पहुंच गया और हरिण शावक की मौत करने लगा। इस बात पर कालिदास और दंतुल के बीच में संवाद होता है, वो इस प्रकार है। दंतुल हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताता है और कालिदास से मांगता है। वह हरिण शावक पर अपना अधिकार जताता है। कालिदास कहते हैं कि पावत भूमि में हरिणों का शिकार करना अपराध माना जाता है, किंतु कालिदास दंतुल को अपराधी नहीं मानते थे, क्योंकि वह पावत भूमि का निवासी नहीं था, वह बाहर से आया था, इसलिए वह के नियमों से अनजान था। दंतुल राजपुरुष होने के कारण अपना अधिकार जताता है, लेकिन कालिदास हरिण शावक को पावत भूमि की संपत्ति बताते हैं और हरिण शावक को दंतुल को नहीं देते हैं और अपने घर ले जाते हैं। इस प्रकार संवाद होता है। अब देखिए सवाल नंबर 5, आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उनका आशय क्या है, ये रहा। पहला है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। तो देखिए वो है यह, देखिए क्या है, यह वाक्य कालिदास का प्राणी प्रेम नाट्यों से लिया गया है। यह वाक्य मल्लिका राजपुरुष दंतुल को कहती है। जब दंतुल घायल हरिण शावक को पाने की जिद करता है तब यह वाक्य मल्लिका बोलती है। दंतुल कहता है कि हरिण शावक उसके बाण से घायल हुआ है, इसीलिए उस पर उसका अधिकार है। इसके जवाब में मल्लिका कहती है कि कालिदास के लिए हरिण शावक कोई संपत्ति नहीं है। संवेदनशील होने के कारण कालिदास ने हरिण शावक की जान बचाई है। संवेदना हमेशा अधिकार से ऊपर होती है। हम किसी प्राणी पर अधिकार जताकर उसको पाने पर खुश हो जाते हैं, लेकिन संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश हो जाता है। दया, संवेदना, प्रेम आदि अधिकार से कई ऊपर होते हैं। इसलिए मल्लिका दंतुल को यह समझाना चाहती है कि कालिदास की हरिण शावक के प्रति संवेदना दंतुल के हरिण शावक के अधिकार से कई ज़्यादा बड़ी है। इस प्रकार अब देखिए आशय दूसरा, यह हरिण शावक पावत भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पावत भूमि के निवासी हम इसके सजाती है। तो देखिए उसका आशय ये रहा, क्या है, प्रस्तुत वाक्य कालिदास का प्राणी प्रेम नाट्यों से लिया गया है। राजपुरुष दंतुल अपने तीर से घायल हुए हरिण शावक पर अपना अधिकार जताता है। तब कालिदास दंतुल से कहते हैं कि यह हरिण शावक पावत भूमि की संपत्ति है। इस पावत भूमि में रहने वाले सभी मनुष्य और पशु पक्षी सजातीय हैं, मतलब कि दोनों के अधिकार एक से है।
पावत भूमि में पशु पक्षियों को मारना अपराध माना जाता है। वे कहते हैं कि हरिण शावक दंतुल की नहीं बल्कि पावत भूमि की संपत्ति है। ठीक है, इस प्रकार। अब देखिए सवाल नंबर 6, शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है देखिए आस्तरण। तो आस्तरण मतलब बिछौना, बिछाने का कपड़ा। तो वाक्य, कालिदास ने हरिण शावक को आस्तरण पर सुलाया। दूसरा रुष्ट। तो देखिए क्या है, रुष्ट मतलब क्रोधी। तो वाक्य है, मल्लिका राजपुरुष से रुष्ट हो गई। तीसरा दूर्वा। तो दूर्वा मतलब एक प्रकार की घास। तो कालिदास ने हरिण शावक को दूर्वा खिलाई। नंबर 4 आखेट। आखेट मतलब क्या होता है, आखेट मतलब शिकार। तो राजा अपने सैनिकों को लेकर आखेट पर गया। सवाल नंबर 7 विशेषण बनाइए। तो देखिए इसमें क्या विशेषण बनते हैं, ये रहा देखिए। शरीर तो शारीरिक, गांव तो ग्रामीण, प्रदेश तो प्रादेशिक, दिन तो दैनिक, पीड़ा तो पीड़ित। अब देखिए सवाल नंबर 8 भाववाचक संज्ञा बनाइए। कोमल तो कोमलता, बहुत तो बहुतायत, रुष्ट तो रुष्टता। अब प्रश्न नंबर 9 दो समानार्थी शब्द लिखिए। लहू तो खून, रक्त। हरिण तो हिरण, मृग। ऋतु तो मौसम, समय। दूध तो दूध, दुग्ध, पेय। प्रश्न 10 सविग्रह समास के भेद बताइए। तो पहला है अनुशरण। तो शरण के पीछे, शरण के बाद क्या होता है, अव्ययी भाव समास। दूसरा हिरण शावक। तो हिरण का शावक संबंध तत्पुरुष समास। तीसरा प्रतिदिन। तो दिन दिन, हर दिन, अव्ययी भाव समास। निःशस्त्र। नंबर 4 निःशस्त्र। तो बिना शस्त्र के, अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के पाठ नंबर 6 जिसका नाम है कालिदास का प्राणी प्रेम। इसी पाठ में जो स्वाध्याय के सारे प्रश्न दिए थे उन सारे प्रश्नों को हम इधर सॉल्यूशन के रूप में इस वीडियो को इधर हम ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में अब तक आपने इसी चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी आपको प्रेस करना है, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। दोस्तों इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात यह कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, इस लिंक को खोल के आप स्टैंडर्ड 10 यानी कि दौरान 10 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों को दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।